आपका स्वागत है। आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चूंकि अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं, बूंदी में सबसे पहले जिला अस्पताल का दौरा उन्होंने किया। हमारे सहयोगी भंवर सिचारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, सीधी तस्वीरें हम बूंदी से देख पा रहे हैं। जिला अस्पताल का दौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया। क्या कुछ व्यवस्थाओं को परखा गया और अधिकारियों से बैठक ली, तो क्या कुछ फीडबैक उन्हें मिला है? जिले बूंदी के दौरे पर हैं। यहाँ पर उन्होंने जिला चिकित्सालय का जायजा लिया है और इसके बाद अधिकारियों के साथ भी उन्होंने रिव्यू मीटिंग की है। बिरला साहब, क्या कुछ इंतजाम आपको नजर आए हैं? बूंदी एक बड़ा जिला हेडक्वार्टर है। यहाँ पर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, इसके लिए आईसीयू बेड बढ़े और बच्चों के लिए भी एनआईसीसी बेड की आवश्यकता हो और बच्चों के लिए भी भविष्य को देखते हुए संपूर्ण व्यवस्था हो। मैंने यहाँ के जिला प्रशासन को और चिकित्सा प्रशासन को कहा है कि तुरंत प्रभाव से बूंदी को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर से मजबूत कर दें। भविष्य में कोई भी महामारी हो, उस महामारी को मुकाबला करने के लिए बूंदी का चिकित्सालय एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ खड़ा रहे। बूंदी का मेडिकल कॉलेज का काम भी बहुत जल्दी शुरू हो, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 325 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 190 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी, 130 करोड़ रुपया राज्य सरकार देगी। उसमें से केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपया राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया है। मैंने कहा है कि राज्य सरकार को भी कि तुरंत प्रभाव से मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल की बिल्डिंग का भी काम शुरू हो जाए, ताकि आने वाले समय में हम कोई भी परेशानी हो, कोई भी ये सारी तैयारियां सर आपने देखी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये सारी तैयारियां कोरोना की उतरती लहर के बीच में क्या तीसरी लहर से मुकाबले के लिए है? अभी जो दौड़ चल रहा है उसमें भविष्य में किसी भी संभावनाओं को देखते हुए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि राज्य के अंदर चिकित्सा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जान बचा सकें, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इस पर प्राथमिकता पर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। हर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सीएससी पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, ताकि गांव के व्यक्ति को वहां पर सामान्य रूप से कोई बीमारी हो तो वहां पर इस गांव की बीमारी को, संक्रमण को वहीं रोक सकें। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सामाजिक आंदोलन शुरू किया है, मेरा गांव स्वस्थ गांव, जिसके तहत हर गांव के अंदर 3 से 5 नौजवान कार्यकर्ता जो उस गांव की रक्षा के दायित्व संभालेंगे, उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद टेलीमेडिसिन को उनको जोड़ेंगे। उनके पास चिकित्सा के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होंगे। बीपी इंस्ट्रूमेंट होगा, ग्लूकोमीटर होगा, ऑक्सीमीटर होगा, थर्मामीटर होगा, ताकि वह सामान्य जांच कर सके और एक स्वास्थ्य सैनिक कार्यकर्ता के रूप में गाँव की रक्षा करने का काम करे। ये जो आपका मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान है बिरला साहब, इससे पहले गाँव की स्थिति बहुत लचर थी, ना पीएचसी सीएचसी पर सुविधा थी, ना दवा थी, ना जांचें वहाँ पर हो पाई थी। तो ये जो आपका इनिशिएटिव मेरा गाँव स्वस्थ गाँव, क्या इसका विस्तार करने की भी कोई प्लानिंग है? मेरा गांव स्वस्थ गांव इसलिए जरूरी था कि जब मैंने देखा कि लहर आई तो गांव में ऑक्सीमीटर नहीं था, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर थर्मामीटर के कारण ऑक्सीजन कम हो रही है, इसकी जानकारी नहीं थी। इसीलिए हमने सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हर पंचायत से भी बड़े गांव में ऑक्सीमीटर भिजवाए, थर्मामीटर भिजवाए और दवाइयों की किट भिजवाए। वो दवाइयों की किट वहाँ के डॉक्टरों से सलाह से वह कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को देने का काम करें। सर, मेरा आखिरी सवाल लोकसभा स्पीकर से, फिलहाल अगर देश सुनना चाहे, जानना चाहे, जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा सर, तब तक तो इससे कोई शेल्टर परमानेंट मिलना नहीं है। देश में कब तक इतना टीकाकरण हो जाएगा सर कि फिर कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और खासकर फिलहाल जो बच्चों को लेकर डर है? केंद्र सरकार इसके लिए व्यापक प्रयास कर रही है और जितनी भी वैक्सीन जो अन्य देशों के अंदर भी अप्रूव्ड है, उनको भारत ने मान्यता दी है। भारत सरकार का मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को वैक्सीनेशन कर सकें, क्योंकि देश की आबादी 130 करोड़ रुपया है। वैक्सीन उत्पादन की क्षमता कंपनियों की कम है, लेकिन भारत ने संपूर्ण विश्व के अंदर जहां भी वैक्सीन उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, उनको भारत की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के वातावरण के अनुसार अनुमति देने का काम किया है। क्योंकि वैक्सीन उत्पादन होने के साथ खरीद की प्रक्रिया के लिए भी राज्य सरकारों ने भी प्रयास किया है, केंद्र सरकार ने प्रयास किया है। दोनों सरकार मिलकर इसके लिए व्यापक प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी इसके परिणाम आएंगे। और दिल्ली में राजस्थान को वैक्सीन दिलाने के लिए मजबूत पैरोकार ओम बिरला बने रहेंगे? क्योंकि मैं यहाँ का सांसद हूँ,
इस धरती पर पैदा हुआ हूँ, इसलिए राजस्थान के अंदर चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे अन्य चीज़ों की सामग्री आवश्यकता है, जो भी मुझसे प्रयास हो सकता है, राज्य सरकार जब भी मुझे कोई भी बात बताती है, मैं केंद्र में उसकी चर्चा करता हूँ। दिल्ली में राजस्थान की मजबूत पैरोकारी करते रहेंगे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बूंदी को आज बड़ी सौगात दी है, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर शुरू होने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल का इतना डेवलप होगा कि आने वाली हर लहर और आपदा से मुकाबले के लिए बूंदी तैयार मिलेगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह।